हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज दैट लीड्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। यानी कि जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है उसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां पर आप 2 से 3 पॉइंट्स में इसका आंसर दे सकते हो या इस टाइप से भी आप आंसर लिखकर वहां पर शो कर सकते हो। पॉइंट वाइज को सीबीएसई ज्यादा प्रेफर करता है तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जस्ट इसी पॉइंट्स को। जैसे सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो फर्टिलाइजेशन से हमने स्टार्ट कर रखा है कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है किसका, of the fusion of the male and the female gametes to form a dilute zygote, है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन एक हमारे पास क्या है, प्रोसेस है फ्यूजन का, जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमें क्या देखने को मिलता है फ्रूट के केस में, है ना। तो उस केस में जाइगोट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रो, है ना। यानी कि जाइगोट सेवरल टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा और एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा और यही फर्टाइल ओव्यूल जो होगा वो सीड का फॉर्मेशन करता है। अब सीड में आपको अगेन पता है कि एक एम्ब्रो होता है ना, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू इनक्लोज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सीड कोट, ठीक है। और जैसे ये सीड ग्रो करता है अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा हमने ऑलरेडी बुक में मेंशन किया हुआ हमें देखने को मिलता है। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ ओवरी, जिसके कारण ओवरी का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, विच इनलार्ज द राइपन टू बिकम अ फ्रूट विथ अ थिक वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प, है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है जिसको मैंने रेड से यहां मेंशन कर रखा है उसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से याद रखोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप पॉइंट वाइज करके इसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसे भी आप अपना आंसर बना सकते हो। जैसे अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप यहां तक एक पॉइंट बना लोगे, ठीक है। बस इसी पे मैं आपको पॉइंट बनाकर दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसमें पॉइंट बना सकते हो। जैसे यहां तक आपने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहां तक आपने एक पॉइंट बना लिया। उसके साथ साथ फिर अगर आपको बनाना है तो फिर यहां पर आप एक पॉइंट्स बना सकते हो। ये आपका एक पॉइंट बन गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट बन गया। उसके बाद आपका ये चौथा पॉइंट हो गया, है ना। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से आप सारे के सारे पॉइंट्स बना सकते हो। ये पॉइंट नंबर 1 होगा, ये पॉइंट नंबर 2 होगा, ये पॉइंट नंबर 3 होगा और ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 4। तो इस टाइप से भी आप पॉइंट वाइज आंसर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।